साल 2025 के ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली अमावस्या पर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और क्या है इसकी पूजा विधि, साथ ही इस दिन किन अद्भुत संयोगों का निर्माण हो रहा है, इस पर भी आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी आपको बता दूं कि अमावस्या तिथि को लेकर भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी है। इसकी भी सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। अमावस्या पर पूरे मनोभाव से पितरों की पूजा की जाती है और ऐसा माना भी जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर और दान करने के साथ पितरों का तर्पण करने पर घर में पितृदोष हट जाते हैं। यूं तो हर अमावस्या ही खास होती है, लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या का संबंध शनिदेव से भी है। ज्येष्ठ माह में पड़ने के चलते इसे ज्येष्ठ अमावस्या कहा जाता है और ऐसा माना भी गया है कि अमावस्या पर न्याय के देवता शनि देव का जन्म हुआ था। इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती या शनि अमावस्या भी कहा जाता है। इस अमावस्या पर पूजा करने से पापों से भी मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 26 मई की दोपहर 12:11 पर प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 27 मई की रात 8:31 पर इस अमावस्या का समापन हो रहा है। ऐसे में इस साल 27 मई मंगलवार को ज्येष्ठ अमावस्या मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या पर हम किस तरह से पूजा करें। ज्येष्ठ अमावस्या पर पवित्र नदी में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर दिन भर में कभी भी स्नान किया जा सकता है। इस दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण करना भी शुभ होता है। गरीबों और जरूरतमंदों को दान दिया जा सकता है। शनि जयंती होने के चलते ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि देव की पूजा की जा सकती है। शनि देव के समक्ष सरसों का तेल, काले कपड़े, काले तिल और नीले फूल अर्पित किए जा सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल, अक्षत और सिंदूर चढ़ाए जा सकते हैं। पीपल के पेड़ पर दिया जलाना भी बेहद शुभ होता है। अमावस्या पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए सरसों के तेल का दीपक घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। पितरों की तस्वीर के सामने भी दीपक जलाएं। इसे श्रद्धा का प्रतीक समझा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों की नाराजगी दूर हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि इस दिन किन अद्भुत संयोगों का निर्माण हो रहा है। इस बार 27 मई का दिन बेहद खास होने वाला है। 27 मई को 5 अद्भुत संयोग बन रहे हैं, जिसमें आपको 5 प्रकार के वरदान मिल सकते हैं। उस दिन ज्येष्ठ अमावस्या है। इसके साथ ही शनिदेव, वीर हनुमान और पितरों की पूजा का अवसर है। इनकी कृपा से आप अपने कष्टों को दूर करके उन्नति का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या मंगलवार के दिन होने से भौमवती अमावस्या हो गई है। इस वजह से आप मंगल दोष की शांति करा सकते हैं। स्नान और दान से पुण्य पा सकते हैं। उस दिन बड़ा मंगलवार भी है और शनि जयंती भी है। इसके साथ स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। आइए जानते हैं कि इस दिन पड़ रहे 5 अद्भुत संयोग पर हम क्या क्या करें। भौमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करने का विधान है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप मिटते हैं। इस दिन आप मंगल दोष निवारण के लिए उपाय भी कर सकते हैं। भौमवती अमावस्या पर लाल कपड़े, लाल चंदन, मसूर की दाल, गुड़ आदि का दान करें, क्योंकि ये वस्तुएं मंगल ग्रह से संबंधित होती हैं। इस दिन तीसरा बड़ा मंगलवार भी है, जैसा कि मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करें। जो लोग सच्चे मन से व्रत करते हैं और बजरंग बली की आराधना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। जीवन में आए संकट, रोग, कष्ट, दोष आदि मिट जाते हैं। तीसरे बड़े मंगल के दिन आप हनुमान जी को सिंदूर का चोला, लाल लंगोट, लड्डू आदि अर्पित कर सकते हैं। इस दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना उत्तम रहता है। मंगलवार के दिन आपको राम नाम का भी जाप करना चाहिए। इससे आपको हनुमान जी की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। क्योंकि इस दिन शनि जयंती भी है, इसलिए पौराणिक कथा के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सूर्यपुत्र शनि देव का जन्म हुआ था। इस वजह से हर साल इस तिथि पर शनि देव का जन्मदिन मनाया जाता है। शनि जयंती पर शनि देव की पूजा विधि विधान से करें। सरसों के तेल या तिल के तेल से अभिषेक करें। गुलाब जामुन का भोग लगाएं। शमी के पत्ते और फूल अर्पित करें। इससे शनि कृपा प्राप्त होती है। दुखों से मुक्ति मिलेगी। शनि जयंती के दिन आप शनि दोष, साढ़े साती और ढैया से मुक्ति पाने के भी उपाय कर सकते हैं।
इस दिन चूंकि स्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है, इस योग में आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:25 से लेकर 5:32 तक है। स्वार्थ सिद्धि योग 7 मिनट तक ही रहेगी। इस योग में आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। ऐसे में आप जो भी विशेष कार्य करना चाहते हैं स्वार्थ सिद्धि योग में कर ले। 27 मई 2025 के मुहूर्त और शुभ योग इस तरह से हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से 4:44 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से 12:46 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:31 तक है। स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:25 से 5:32 तक है। सुकर्मा योग प्रातः काल से लेकर रात 10:54 तक है। ये थी संपूर्ण जानकारी साल 2025 के ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि पर, साथ ही उस दिन पड़ने वाली 7 अद्भुत संयोगों पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और व्रत त्योहारों से संबंधित तिथि की सही और सटीक जानकारी समय समय पे आपको मिलती रहे। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।